हैं जनाब, क्या प्लानिंग है बेगम साहिबा की, क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो हमें भी कुछ नहीं पता। बस बोला गया कि रायते के लिए ये पीस दो, तो ये पीस दिया। अब कुछ जो प्लानिंग है वो कुछ स्पेशल ही लग रही है, पता लगेगा कि क्या प्लानिंग है, तो देखते हैं हम। अब हम इसको दही में शामिल करेंगे। जी तो चलिए देखते हैं, बेगम आज कुछ ख़ास करने वाली थी, अब क्या कर रही हैं ये ऊपर ही जाके पता लगेगा, क्योंकि अभी मैं नीचे था, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ मोबाइल लेके। तो मैंने कहा चलें वीडियो ही बना के लेके चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आफीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ करते हैं जी हम अपने ब्लॉग का आगाज़। तो जनाब आज हम छत पर हैं और चाय के साथ आज मैंने सोचा कि मौसम बहुत प्यारा है कराची का काफ़ी दिन से, और माशाल्लाह अभी भी हमारे पास बादल हैं अभी यहाँ पर चारों तरफ। जी मैं जल्दी से वक्त ज़ाया किए हुए पहले मैं अपनी चाय देख लेती हूँ। चाय तकरीबन होने वाली है और मैं यहाँ जल्दी से बेसन घोल लेती हूँ। बाकी सारा सामान ये देखें रेडी है, मैं काट कर लाई थी नीचे से, क्योंकि यहाँ मक्खियाँ इतनी थी, मैंने नीचे से ही जो है ना सारा सामान काट लिया था। अब मैं ये बेसन मिला रही हूँ इसके अंदर। ये चाय माशाल्लाह से डन हो चुकी है और इसमें मैं डालूँगी नमक, कुटी हुई मिर्च हमारे पास ख़त्म हो गई है। कुटी हुई मिर्च नहीं लाया इरफान, मैंने बोला भी था कि ले आना, याद नहीं रहा, लेके आ जाऊँगा। अभी क्या फ़ायदा, ज़बरदस्त वाली। तो जी यहाँ हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। बेसन है इसके अंदर और हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना, प्याज, बारीक बारीक आलू और लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, और मेरे पास थोड़ा सा पकोड़ों का मसाला था वो मैंने डाला है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो अभी इरफान साहब जो है ना दोबारा से आग जला रहे हैं, क्योंकि लकड़ियाँ जो है ना ख़त्म हो चुकी हैं। चाय हमारी वो बन चुकी है, चाय हमारी डन है। और जी हसीन मौसम हो, चाय के साथ पकोड़े ना हो तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इतना प्यारा मौसम बना हुआ है हमारे पास माशाल्लाह, तो हमने यही सोचा कि भाई क्यों ना चाय के साथ पकोड़े, और वो भी हम छत पर बनाते हैं क्योंकि गैस तो हमारी आ ही नहीं रही है। इसीलिए हमने सोचा भाई अपनी ख्वाहिश को क्यों मारा जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए और इन्जॉय किया जाए। तो ये देखिए जनाब, पहली ट्रिप हमारी रेडी तकरीबन हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गई है। अब आप ज़रा एक टेस्ट करके बताएं इरफान कि इसमें नमक मिर्च वगैरह किसी भी चीज़ की कोई कमी बेशी तो नहीं है। एक मिनट, अभी बहुत गर्म होगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको ठीक है। टेस्ट तो करके जी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे कुक करने में। खुला माहौल। तो हाँ जी नेचर की तो बात ही अलग होती है, और बूटी किचन में काम करने में मज़ा नहीं आता, और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि अक्सर करके मैं अपनी जो है ना कुकिंग को यही किया करूँ। और हमारा चूल्हा नहीं देखा आप लोगों ने, कितना ज़बरदस्त हमारा जुगाड़ू चूल्हा है जी, ये इरफान ने बनाया है जुगाड़ू चूल्हा। ऐसा शानदार चूल्हा बनाया है जी, और बेहतरीन, ना लकड़ियों का इतना कोई ख़र्चा है ही नहीं इसके अंदर, चंद टुकड़े डालें और आप कुछ भी बना लें। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। इस इरफान को दाल देनी पड़ेगी जी, हम अच्छा उन्होंने इंतज़ाम किया है, क्योंकि हमारे इधर चिकनी मिट्टी है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अनाइज़ा के लिए भी आलू काटे थे, पर क्या करूँ अब, आलू वाले खाती है वो शौक से। तो जी हमारे गर्मा गर्म पकोड़े तैयार हो रहे हैं और खूबसूरत समा और उस पर बन रहे हैं पकोड़े। क्या बात है जी, उसके साथ पियेंगे चाय, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग भी मुकम्मल वीडियो देखिएगा। न्यू आने वाले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट लाजमी किया करें। आपके कमेंट हमारी सलाह होते हैं जी। तो जी मैं ये जल्दी से पकोड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी हमारे
प्याज वाले पकोड़े तो बन गए हैं। अब मैं अनाइज़ा के लिए ये आलू वाले पकोड़े बना रही हूँ। आज बहुत अच्छी अभी जो है ना तेज़ हो गई है काफ़ी। मैं फटाफट डाल देती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अभी मगरिब का टाइम होने वाला है। अभी टाइम है तो जी मगरिब का टाइम वो इससे असल में पहले हो जाए। बादल इतने हैं ना कि टाइम का ऐसा पता लग रहा है नहीं कि चला। बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ, वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले ही असर हुई है, अभी थोड़ा टाइम है। छुटकू सा किचन हमारा, छुटकू सा। तो जी पहले मैं ये निकाल लेती हूँ, मैं ये सारे पकोड़े बनाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पकोड़े हो चुके हैं बिल्कुल डन। और सादा से किचन में सादा से लोगों के सादा से पकोड़े डन हो चुके हैं। और ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। और यहाँ हमारी चाय जी दोबारा से गर्म कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने सबसे पहले चाय बनाई थी और चाय अभी तक ठंडी हो चुकी है, तो दोबारा गर्म करेंगे। जब तक ये चाय में थोड़ा सा उबाल आता है तो मैं नीचे जाकर जो है ना कप वगैरह ले आती हूँ। चलिए जी कप ले आई है अज़ल्फ़ा। ओ हो कौन आया है भाई, कौन आया है ये? आहा अनाइज़ा, आज अनाइज़ा की बहुत तबीयत ख़राब है जी। हाय कर दो, हाय शाम करो शाम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी यहाँ हमारे कप आ चुके हैं। क्या हुआ अज़ल्फ़ा, एक और कप नहीं लाई आप? नहीं। तो जी ये हमारी चाय रेडी है और ये हमारे पकोड़े भी रेडी हैं। अच्छा इसके साथ है जी रायता और ये मीठी चटनी है। ये मीठी चटनी है जी, ये मेरी अम्मी बनाया करती थी जब हम छोटे हुआ करते थे। तो ये बहुत मज़े की मीठी चटनी है इमली की। इसकी रेसिपी भी फिर मैं किसी और दिन आप लोगों से शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी होती है। आप चाहे इसे गोलगप्पों में डालें, किसी बारबेक्यू के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और आला होती है। तो जी अनाइज़ा भी अभी तक कर रही है। तो आइए हमारे साथ, जिसने भी इंजॉय करना है जी। मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसे बने हैं। नहीं मैं क्यों बताऊँ, मैं अपनी तारीफ़ क्यों करूँ, ये आपको इरफान बताएंगे। इरफान, तारीफ़ करनी है, झूठी तारीफ़ नहीं करनी। बहुत मज़े के बने। अच्छा जी। तो और चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है, वो जो इमली वाली चटनी है। हाँ जी, वैसे तो मैं ये अक्सर बना के रखती हूँ, पर अभी मैंने ये अभी बनाई। तो जी यहाँ इसके साथ हम चाहते हैं इजाज़त। मगरिब के अज़ानों का टाइम होने वाला है, हो चुका है बल्कि, अज़ान मगरिब हो रही है। तो अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।